हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लॉजिक क्रॉस पे। मैं सुरेश सर आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ नावधारा चैप्टर आर्य सवाल बुक का। आज मैं पार्ट 3 आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ये दोस्तों आएगा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। उसकी शांत जल में तथा चाल का धारा की चाल से क्या अनुपात है? तो दोस्तों इसमें दो चीज दिया गया आपका, विपरीत दिशा में और अनुकूल दिशा में, दोनों का दिया हुआ है, किलोमीटर दिया हुआ है और कितना मिनट उन लोगों का टाइम लग रहा है। तो चलिए दोस्तों बॉक्स मेथड से इसको बना लेते हैं। तो 3 गो बॉक्स बनाना आपका है और एरो दिखा देना है, पानी ऊपर से जा रहा है तो दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं y से, और ये आपका हो गया x यानी आपका हो गया शांत जल की चाल, और ये आपका हो गया धारा की चाल, और ये आपका दिया हुआ है अनुकूल। बस ये बॉक्स मेथड को आपको याद करके रखना है। अनुकूल में बताए थे x + y होता है किलोमीटर प्रति घंटा, और ये नीचे वाला आपका हो गया प्रतिकूल, जिसको धारा के विपरीत चाल कहा जाता है। प्रतिकूल आपका होता है x - y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों दिया हुआ है इस कंडीशन में, एक बार धारा के विपरीत और एक बार धारा के अनुकूल। तो पहले क्वेश्चन में बोल रहा है धारा के विपरीत दिया हुआ है, तो धारा के विपरीत नीचे हम लोग लिखेंगे, ये दिया आपका 3/4 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस आपका है अनुकूल से लेके प्रतिकूल, ये आपका दिया हुआ 3/4। 3/4 का अर्थ हो गया 3/4 किलोमीटर। तो आपका विपरीत दिशा में बोल रहा है 3/4 किलोमीटर, जाने में उसको कितना समय लग रहा है? तो इसको लग रहा है 15 मिनट। तो हम लोग को चाल निकालना है, तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर फॉर्मूला आपका हो गया दूरी बटा समय। तो समय दिया हुआ आपका 15 मिनट, तो 15 से भाग देंगे इसको, और 15 से अगर भाग देंगे तो ये मिनट है, मिनट को हम लोग को घंटे में चेंज करना है, तो फिर 60 से भाग देंगे तो ये 60 फिर आपका ऊपर चल जाएगा। अब इसको काट देंगे, 4 से 4 ये कट गया, ये 4 4 कट गया, तो बचा आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका विपरीत निकल गया चाल। और अनुकूल बोला जा रहा है, अनुकूल में उसे 10 मिनट लगता है। किलोमीटर तो सेम ही रहेगा 3/4 किलोमीटर, अब उसको 10 मिनट लग रहा है तो 10 से उसको भाग दे दिए। अब इसको क्या बनाना है? घंटा बनाना। तो घंटा फिर से अगर 60 से भाग देंगे तो ये 60 आपको तो ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट देंगे इसको, 2 तिया 6। अब ये आपका हो जाएगा 3 तिया 9, 9/2, और इसको अगर काटते हैं 9 का आधा होता है 4.5, तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों जब आपका अनुकूल और प्रतिकूल मालूम है तो शांत जल नहीं निकाल सकते हैं। शांत का फॉर्मूला क्या बोले? बीच में है, यानी दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो 4.5 और 3 को जोड़ देंगे तो 7.5 हो जाएगा, और 7.5 को अगर हम लोग 2 से भाग देंगे, ये आपका हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 7 14 और 2 5 10, 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका शांत जल निकल गया। और यहीं पे दोस्तों आपका यहाँ पे समझना है, शांत जल अगर आपका पूछ देता अगर धारा की चाल कितना है, तो देखिए इन दोनों का अंतर कितना है। ये आपका 3.75 आपका है 3 किलोमीटर, तो अंतर कितना है? 0.75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका हो गया धारा की चाल। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है अनुपात निकालना, और किसका अनुपात बोला गया है? शांत जल का और आपका धारा का, दोनों का अनुपात कितना होगा? तो शांत जल पहले ले लेते हैं दोस्तों। शांत जल का हो गया 3.75 इसका अनुपात, और धारा का अनुपात, ये आपका शांत जल का अनुपात हो जाएगा, शांत जल, और ये आपका हो गया धारा का। तो धारा का दिया हुआ है 0.75। अब पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 0 लगाना पड़ेगा, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 0 लगाना पड़ेगा। 100 से 100 काट दिए। अब दोस्तों इसको काट देंगे, इसको हम लोग काट देते हैं 15 से, 15 5 75 हो जाएगा। 15 से काटेंगे 15 दूना 30, और ये आपका हो जाएगा इधर 15 5 75। 5 से काट देंगे, 5 5 5 5 25, तो 5:1। ये दोस्तों आपका आंसर है 5:1। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका दिया गया था अनुकूल जाने में वो इतना मिनट ले रहा है, तो मिनट को घंटा में चेंज करके उसको भाग देके हम इसका अनुकूल का चाल निकाल लिए, और प्रतिकूल का भी दिया है तो प्रतिकूल का भी चाल निकाल लिए। अब दोनों का चाल जब निकल गया तो पूछा गया है कि शांत जल का अनुपात और धारा का चाल का अनुपात कितना होगा, तो दोनों का अनुपात निकाल लिए, और अनुपात निकालने के बाद ये हमारा आंसर हो गया। तो नोट कीजिए इसको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा?
तो क्वेश्चन नंबर 7 में बनाने से पहले हम लोग 3 बॉक्स बना लेते हैं। बस ये x हो गया आपका, ये y हो गया, और ये x प्लस वाई, और ये x माइनस वाई, इसको हम लोग प्रतिकूल बोलते हैं। और फर्स्ट वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, फर्स्ट वीडियो में पूरा अच्छे से इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया गया है। ये आपका अनुकूल हो गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में दिया है 56 किलोमीटर दूरी है, और उसको टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटा 45 मिनट। तो 1 घंटा जो 45 मिनट है उसको पहले हम चेंज कर लेते हैं, 1 घंटा 45 मिनट, इसको पहले पूर्णांक में हम चेंज कर लेते हैं। तो 1 घंटा तो आगे से ही है, 45 मिनट को चेंज करना पड़ेगा, 60 से भाग देंगे, 15 का पढ़ा में 15 तिया 45, 15 4 60, 4 एकम 4 और प्लस 3 और बटा ये 4 हो जाएगा, 7/4। तो 7/4 घंटा हो गया, 4 नीचे आएगा तो ये ऊपर की ओर चल जाएगा, और ये आगे से घंटे में है इसलिए 60 से इसको काट देंगे, 7 8 56, तो 8 4 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ये विपरीत का चाल निकल गया है। अनुकूल का चाल पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है शांत जल, शांत जल मतलब x का मान दे दिया है, x का मान दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और हम लोग को निकालना क्या है, अनुकूल निकाला। अनुकूल एकदम आसान है दोस्तों, क्या करना है आपका, इसका और इसका अंतर को देखना है, अंतर को देख के ऊपर में जोड़ देंगे तो वो आपका निकल जाएगा अनुकूल। अंतर कितना का, 36 में 32 गया तो कितना का अंतर है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जो ये है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धारा की चाल कहते हैं, और धारा की चाल जितना है इसमें जोड़ देंगे, ऊपर जाने के लिए जोड़ते हैं और नीचे आने के लिए माइनस करते हैं। ये बताया गया है फर्स्ट क्लास में, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो फर्स्ट वीडियो देख सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, 36 में 4 को जोड़ देंगे, 36 में 4 को जोड़ देंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्वेश्चन में आपका अनुकूल पूछा गया था, अनुकूल जाने में कितना समय लग रहा है, तो चाल तो निकल गया और दूरी भी मेरे पास है। टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है 56 किलोमीटर। जब दूरी पता हो और चाल पता हो तो समय नहीं निकल जाएगा। समय का फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, और दूरी कुल दूरी पता है कितना है, 56 किलोमीटर, और चाल तो पता ही है 40 है। इसको काट देंगे, 4 का पढ़ा में ये 10 बार में हो जाएगा, 4 कम 4 4 4 16, तो कितना हो जाएगा 1.4 आर से इसको बोल सकते हैं, या दोस्तों इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, 2 से काट देंगे 5, इसको काट देंगे 7, तो ये हो जाएगा आपका 1 पूर्णांक और 2/5, ये आपका हो जाएगा पूर्णांक में। तो 1 घंटा, ये एक पूर्णांक क्या बतला रहा है, ये 1 घंटा बतला रहा है, और 2/5 को मिनट में चेंज कर लेते हैं तो 60 से गुना कर लेंगे, तो ये 5 कम 5 5 दूना 10, तो ये आपका हो जाएगा 1 घंटा और 12 दूना कितना हो जाएगा 24। तो 1 घंटा 24 मिनट आपका समय लगेगा। जब हम अनुकूल से प्रतिकूल की ओर आएंगे तो हमको समय कितना लगेगा, 1 घंटा 24 मिनट, और जब हम इधर से जा रहे थे तो आपका दिया गया था 1 घंटा 45 मिनट समय लग रहा था, तो समय आपका कम लगा है। तो दोस्तों क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि अनुकूल जाने में कितना समय लगेगा, और क्वेश्चन में दिया क्या गया था, सिर्फ शांत जल का और विपरीत दिशा का। शांत और विपरीत जब दिया रहेगा तो धारा का चाल निकाल लेना, और धारा का चाल को इसमें जोड़ देंगे तो अनुकूल में पहुंच जाएंगे। ऊपर जाने के लिए जोड़ते हैं और नीचे आने के लिए हम लोग घटाते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, किसी मोटर बोट कि शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा का अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है, उतनी ही दूरी धारा की विपरीत दिशा में तय करने में वो कितना समय लेगी। तो दोस्तों इसको बनाने से पहले हम लोग को बॉक्स बनाना है, बॉक्स मेथड भूलना ही नहीं है, एकदम दिमाग में बैठा लेना है इसको, कहाँ पे x और कहाँ पे y, बस ये जान के रहना है। ऊपर में x प्लस y होता है, अब हिंदी में लिख रहे हैं दोस्तों, आप लोग को समझ जाना है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है शांत जल की चाल, तो शांत जल की चाल इस बार दिया हुआ है, x का मान 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का अनुकूल दे दिया है, धारा का अनुकूल 80 किलोमीटर, जो डिस्टेंस है 80 किलोमीटर है। ये टोटल दूरी दिया हुआ ऊपर से लेके नीचे तक, ये आपका है 80 किलोमीटर, अनुकूल से लेके प्रतिकूल तक 80 किलोमीटर की दूरी है, और उसको समय लग रहा है 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट को पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, 1 घंटा 20 मिनट, इसको 60 से भाग देंगे, घंटा से 2 कम 2 2 तिया 6, तो 3 से इसको करेंगे तो 3 कम 3 और 1, ये 4/3 हो जाएगा। तो 4/3 से भाग दे देंगे तो 3 ऊपर की ओर चल जाएगा, 4 से इसको काट देंगे, 4 दूना 8 0, ये 20 या 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका घंटा बन गया है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया। अब दोस्तों देखिए अनुकूल पता है और मेरा शांत जल पता है, तो इसके बीच का अंतर कितना है,
इसके बीच का अंतर 15 का है। जब ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यह हमारा क्या हो जाएगा, धारा की चाल। धारा की चाल ये हो जाएगा। धारा की चाल पता है तो नीचे जाने के लिए घटाएंगे, ऊपर जाने के लिए जोड़ते हैं। नीचे घटा देंगे 45 में 15 घटा देंगे तो आपका ये हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका विपरीत दिशा का निकल गया चाल। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि विपरीत दिशा में तय करने में वो कितना समय लगेगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हमको ये निकालने बोला गया था अनुकूल, और इसमें बोला जा रहा है प्रतिकूल में कितना समय। तो टोटल जो डिस्टेंस पता ही है और प्रतिकूल का चाल भी पता है। जब चाल पता है और दूरी पता है तो समय तो निकल जाएगा। तो सेम फॉर्मूला, समय बराबर आपका हो जाएगा दूरी बटा चाल हो जाएगा। और दूरी तो पता ही है कितना, 80 किलोमीटर है। 80 को और यहाँ 30 से भाग दे देंगे तो यह मेरा समय निकल जाएगा 3/8। इसको अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 3 दूना 6, ये 2/3। और ये मेरा जो पूर्णांक ये क्या बतला रहा है, ये पूरा पूरी घंटा को बतला रहा है। और ये क्या बता रहा है, ये भी घंटा को बतला रहा है, लेकिन इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 60 से गुना, तो 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और 0, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 मिनट। तो मतलब प्रतिकूल जाने में कितना समय ले रहा है, ये 2 घंटा 40 मिनट का समय ले रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था दोस्तों, अनुकूल दिया हुआ है, अनुकूल जाने में 80 किलोमीटर है दूरी है उसका, और जाने में आपको लग रहा है 4/3 घंटा। तो इसको हम लोग चाल निकाल लेंगे। चाल कितना हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया। चाल दिया हुआ है और शांत जल का भी चाल दिया हुआ है। शांत जल का दिया हो, अनुकूल दिया हो तो धारा तो निकल जाएगा। और जब धारा और शांत जल हम लोग को पता हो तो हम अनुकूल भी निकाल सकते हैं और प्रतिकूल। तो इसमें प्रतिकूल निकालने के लिए बोला गया है। तो प्रतिकूल में क्या किए, धारा को घटा दिए 45 में, तो मेरा अनुकूल प्रतिकूल का चाल निकल गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और बोला गया कि प्रतिकूल अगर हम लोग जाएंगे तो उसको कितना समय लेगा। हम लोग को टोटल दूरी तो पता ही है, टोटल दूरी आपका 80 किलोमीटर दिया हुआ है और चाल भी पता है। तो समय बराबर फॉर्मूला दूरी बटा चाल, यहाँ से बैठा दिए। इस तरह से हमारा आंसर हो गया 2 घंटा 40 मिनट। चलिए नोट कीजिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर अपने पहले स्थान पर 2 घंटे में लौट आती है। नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय। सिंपल सा वही तरीका हम लोग लेंगे, बॉक्स मेथड। सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये x हो गया, x किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका y है धारा, और ये आपका हो गया अनुकूल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि धारा के प्रवाह की चाल, मतलब ये आपका y दे दिया गया है, y आपका दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक नाव धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का दिया हुआ है, प्रतिकूल मतलब ये वाला दिया है, और क्या दिया 6 किलोमीटर ये दिया हुआ है, और जाकर अपने पहले स्थान पर 2 घंटे में लौट आता है। तो यहाँ का जो समय दिया हुआ है ये इस जगह का नहीं है दोस्तों। इसमें बोल क्या रहा है कि यहाँ पे उसको जाना है, ठीक है। यहाँ से ये जा रहा है, फिर यहाँ से ये वापस चल जा रहा है, मतलब जिस जगह से ये स्टार्ट कर रहा है फिर अपना जगह पहुँच कर फिर वापस उसी जगह पे जा रहा है, उसका समय दिया है। मतलब एक बार यहाँ से आने का और एक बार यहाँ से यहाँ जाने का, ये दोनों समय मिला के दिया हुआ है 2 घंटा। तो यहाँ पे समझना है, एक बार अनुकूल का भी दिया है और प्रतिकूल का भी दिया है, मतलब अनुकूल का समय प्लस प्रतिकूल का समय ये दिया हुआ है 2 घंटा। अब दोस्तों ध्यान देना है, यहाँ पे जो बोला गया है अपना पहली स्थिति में जाकर और आकर, तो जाकर आकर क्या वो तय करेगा, एक अनुकूल का समय तय करेगा और एक प्रतिकूल का, क्योंकि एक बार यहाँ से ये आ रहा है और एक बार यहाँ से फिर ये जा रहा है, और उसको कितना घंटा लग रहा है 2 घंटा। मतलब यहाँ पे समझना है कि अनुकूल का समय दिया है और प्रतिकूल का समय दिया है, ये दिया है 2 घंटा, और ये सिर्फ दिया है किसका, ये प्रतिकूल का दिया है किलोमीटर, 6 किलोमीटर जाकर वापस आ जा रहा है। तो टोटल दूरी हम लोग को पता है दोस्तों, ये जो दूरी है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है ये आपका 6 किलोमीटर दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 6 किलोमीटर जा रहा है और फिर वापस अपने जगह पे आ जा रहा है। तो कितना टाइम उसको लग रहा है 2 घंटा। तो दोस्तों याद कीजिए समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर अगर हम लोग लिखेंगे तो समय बराबर आपका हो जाता है फॉर्मूला दूरी बटा चाल होता है। और चाल क्या होगा दोस्तों, देखिए अगर अनुकूल से जाएंगे तो अनुकूल से हमको x प्लस वाई लेके जाना पड़ेगा, और जब अगर प्रतिकूल से जाएंगे तो हम लोग को x माइनस वाई लेके जाना पड़ेगा। तो अनुकूल का समय निकालेंगे दोस्तों, अनुकूल का समय निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा दूरी, तो दूरी बटा क्या हो जाएगा चाल। अब इसका चाल दोस्तों, अनुकूल का चाल क्या हो जाएगा दोस्तों x प्लस वाई,
एक्स प्लस वाई। उसी तरह का दोस्तों प्रतिकूल का समय, प्रतिकूल का जो होगा समय उसका भी फॉर्मूला कुल दूरी, दूरी तो सेम ही है दोस्तों, इसीलिए इसका भी दूरी दे दिए। लेकिन इसका समय हम लोग लेंगे तो इसका समय में क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका अगर हम लोग समय निकालना है तो दूरी बटा चाल, और चाल क्या दिया है प्रतिकूल का एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे मेरा 2 घंटा लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है, एक्स हो गया शांत जल और वाई हो गया आपका धारा की चाल। अब क्वेश्चन में दे दिया गया है कि आपका जो वाई है मतलब धारा की चाल वो कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे हम लोग वाई के जगह में 4 बैठा देंगे मान, क्योंकि ये दिया हुआ है, दूरी भी दिया हुआ दोस्तों, दूरी कितना है 6 किलोमीटर, तो 6 बटा एक्स प्लस हम लोग 4 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 6 बटा एक्स माइनस 4 लिख देंगे और बराबर कितना 2 घंटा। दोस्तों अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आपका कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, तो ये 3 बटा एक्स प्लस 4 और प्लस ये 3 बटा एक्स माइनस 4 हो जाएगा। अब इसका हम लोग ले लेंगे एलसीएम, तो दोस्तों इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 4 यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी को एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 हो जाएगा। अब इससे इसको गुना करते हैं दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा 3x माइनस 12, बीच में प्लस है तो 3 से इन दोनों को गुना करते हैं, 3 से x को गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा और 3 से 4 को गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा और बराबर आपका 1 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है, -12 और +12 तो कट गया, 3x मिलके 6 को x हो गया दोस्तों। अब इसको उधर लेके चल जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका एक द्विघात समीकरण टूटेगा दोस्तों, द्विघात समीकरण को तोड़ेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, तो इसको द्विघात समीकरण निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा आपका -6x और ये हो जाएगा -16 बराबर 0। अब 16 का फैक्टर लेना है दोस्तों, 2 से इसको देंगे, 2 8 16, अब 2 8 में चल गया तो 6 आ गया, तो मान तो निकल गया दोस्तों, ये आपका हो जाएगा -8x और ये हो जाएगा +2x और ये -16 = 0, x कॉमन ले लेंगे दोस्तों, x -8 और प्लस ये 2 कॉमन लेंगे तो x -8, इस तरह से 0। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है, इसका फैक्टर आपका x -8 और x +2 हो गया, प्लस वाला तो लेंगे नहीं क्योंकि माइनस वैल्यू आएगा, हम लेंगे माइनस वाला, x = 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों क्वेश्चन में आपका निकालने के लिए बोला गया था कि नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय, मतलब ये जो है प्रतिकूल जाने में समय पूछा गया, तो समय का फॉर्मूला दोस्तों, इसका समय का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, दूरी बटा इसका चाल, तो इसमें बैठा देंगे तो ये प्रतिकूल निकल जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ का दूरी तो हमको पता ही है और दूरी पता है और साथ ही साथ हमको चाल भी पता चल गया, तो इसका समय भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों कुल दूरी आपका हो गया 6 और इसका हो गया x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, एक्स का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू 4 है, तो ये 6 बटा और ये 4 हो जाएगा, काट देंगे 2 और ये 3, तो दोस्तों ये 3 बटा आपका 2 आ गया और 3 बटा 2 का मतलब ये आपका हो जाएगा, इसको हम लोग 60 से गुना कर लेते हैं तो मिनट में निकल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 30 या 90 मिनट, और 90 मिनट को हम लिख सकते हैं 1 घंटा 30 मिनट, ये आपका आंसर है।